जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप पर कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा वीडियो बनाइए हनुमान जी के विषय में कि किस घटना के कारण या किस समस्या में किस स्वरूप का हम लोग उनका ध्यान करें। इस तरह की कई बातें थी, उन सब का व्हाट्सएप मैंने देखा, एक दो आदमी से डिस्कस भी हुआ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, सारे स्वरूप उनके हैं और कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनके कथा अनंत है। आपका दिल जिस स्वरूप में उनको याद करे वो आपके सामने है। अगर बालाजी स्वरूप का याद करते हैं तो समझिए कि तंत्र मंत्र भूत प्रेत से पीछा छुड़ाना है तो उसमें वो ज्यादा कारगर होता है। और ऐसे लोगों को एक बार बालाजी जाके, खासकर मेहदीपुर बालाजी के भी दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से उनका कल्याण होता है। कुछ लोग षड्यंत्र में फंसे रहते हैं या उनके विरुद्ध लोग षड्यंत्र चलते हैं, उससे रक्षा करना है तब आप पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान लगाएं, उनके स्वरूप को ध्यान लगाएं। पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान लगा के अगर आप पूजा करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और षड्यंत्र से आप बच सकते हैं। अहिरावण ने भी षड्यंत्र किया था, लेकिन हनुमान जी ने उसका सफाया कर दिया था। अगर जो स्टूडेंट है या कोई ध्यान केंद्रित करना चाहता है और उसका मन नहीं लग रहा है तो हनुमान जी बैठ के ध्यान मुद्रा की स्थिति में बैठे हों, उस स्वरूप को ध्यान कीजिए, उनका काम बनेगा। अगर कोई गीत संगीत के प्रति ज्यादा समर्पित है तो उनको हनुमान जी जब हाथ में अपनी करधनी बजा रहे हो और गा रहे हो नारायण नारायण या श्री राम का गुणगान कर रहे हो, उस स्वरूप का ध्यान लगा के करें तो उनका काम बनेगा। ऐसे ही दोस्तों, यदि कोई आदमी विदेश जाना चाहता है और उसको बार बार बाधा आ रही है तो वो क्या करे, उड़ते हुए हनुमान जी का स्वरूप का ध्यान करे और उसकी पूजा करे तो उसका काम बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। यदि कोई बार बार बीमार हो रहा है या बीमारी छूट नहीं रही है तब उस हालत में संजीवनी बूटी लेके उतरते हुए, राम जी अपनी सेना के साथ खड़े हैं समुद्र के पास, तो उतरते हुए हनुमान जी का उस चित्र का या स्वरूप का ध्यान करें तो उनकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, शिक्षा में बाधा आ जा रही है, तो उगते सूरज के साथ साथ दौड़ रहे हैं हनुमान जी हवा में उड़ के, उस स्वरूप का ध्यान कीजिए तो उनका ज्ञान वर्धन होता है। क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य भगवान के साथ साथ उड़ के और ज्ञान धारण किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। आप वैसे कर लीजिए। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई स्वरूप की दिक्कत हो आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हनुमान जी की आप जितने भी आराधना करें, जिस स्वरूप में करना चाहें तो आपका कल्याण होगा। दोस्तों, आजकल के जमाने में कई लोग ऐसे हैं जो विवाह करना ही नहीं चाहते हैं। या तो उनके जिंदगी में कोई ट्रेजेडी हुई है, कहीं धोखे खाए हुए हों, या समाज की स्थिति देखते हुए, या उनकी उम्र ढल गई है एजुकेशन के चक्कर में या जॉब प्राप्ति के कारण, तो बाद में उनका मन विवाह की तरफ से टूट गया है। ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती है। मेरे पास कई ऐसे लोगों के परिवारजनों का प्रश्न आए हैं और लोग आके संपर्क करके पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो देखिए, हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए और एक दीक्षा लेने के लिए सूर्य भगवान की पुत्री सुरचला के साथ भी विवाह किया था। उसकी तस्वीर आपको मिल जाएगी गूगल पे या मार्केट में भी अवेलेबल होगा। उस स्वरूप का ध्यान कीजिए आप। सुरचला के साथ हनुमान जी ने विवाह किया था और उस स्वरूप का ध्यान करके आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेरे बेटे का, मेरे भाई का या मेरी बेटी का या मेरे बहन का विवाह जल्द हो जाए, तो उनका विवाह होना निश्चित हो जाता है। ऐसे उपाय करें। इस स्वरूप का ध्यान कीजिएगा कि जिस स्वरूप का आप ध्यान करेंगे उसी स्वरूप का फल आपको जरूर मिलेगा। ऐसे भी मैं बताऊं, बार बार मैं बताता हूं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करें। अगर नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो समझिए कि मैक्सिमम आपकी जिंदगी की समस्या कम होनी शुरू हो जाती है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा में ऐसी शक्ति है और वो अपने आप में सिद्ध है। पढ़ई हनुमान चालीसा ओ होई सिद्धि साखी गौरी साहब। हनुमान चालीसा ऐसा सिद्ध है कि आप उनका जाप अगर करना शुरू कर दें, आप पर डे करें, हाथ में लेके पढ़ें, बेशक याद हो, लेकिन आप हनुमान चालीसा हाथ में लेके पढ़ें, आपका बिल्कुल कल्याण होगा।
अगर बीमारी नहीं छूट रही है तो हनुमान बाहु भी पढ़ लें, ऐसी भी है। दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ किया जाना चाहिए, तब भी बहुत अच्छी है। जिस घर में मर्यादा आदर्श बढ़ानी है तो उस घर में रामायण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी दोनों मर्यादित थे और चरित्र के पक्के थे, आदर्श इनमें थी, कूट कूट के भरी हुई थी। तो आप इस स्वरूपों का ध्यान कीजिए, आपका कल्याण होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने कमेंट डालें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न हो तो हमारे यूट्यूब पर लिख देंगे, उस पर लिख देंगे आप। कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप नंबर मैं इस पर डिस्प्ले करवाता हूँ, उस पर आप लिखें तो थोड़ी सहूलियत होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप सबका कल्याण हो।